हेलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को जरूर से देख लें। और ऐसे वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि 20 से 25 मिनट की ही जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हो पाती है, उसके बाद मैं डाल रही हूँ। ठीक है, आपकी पोस्ट करती जा रही हूँ। अब अगर हम बात करें, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए वेक्टर आपको गिवन है और बी वेक्टर आपको गिवन है, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जरूर से देख लें। इन्होंने बोला है कि हमें प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। जब भी ऐसे आ जाए, प्रोजेक्शन वर्ड आ जाए, प्रोजेक्शन या स्केलर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, देन आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय में किसके ऊपर, किसकी फाइंड आउट करनी है? ऑन बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा बाय में, बस ये याद रखना है। अगर यहाँ पे ऐसे चेंज करके दे दे, बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर दे दे, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ऐसे कैसा आएगा? इन्होंने बोला ऑन ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा बाय में। ठीक है, जैसे मर्जी आ जाए। अब इन्होंने बोला ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है और प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर बोला इन्होंने। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर बोला इन्होंने, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ ए वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 7i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप। डॉट में बी वेक्टर की वैल्यू हमें दे रखी है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। और साथ में मेरी बात को ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और साथ में करते चलिए। टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास और टाइम को वेस्ट हमने नहीं करना है। तो अब क्या करेंगे? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी इसमें ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो ये समझ नहीं आएगा, पार्ट 1 देख लीजिएगा जरूर से। और आपने जो पिछली वीडियोस को भी लाइक नहीं करा, प्लीज लाइक शेयर तो कर दीजिए, बिना कहे कर दीजिए लाइक और शेयर। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 7 को 2 से करा प्लस, फिर जे की मल्टीप्लीकेशन 1 से हो रखी है, 1 को करा 6 से प्लस, माइनस 4 को करा 3 से। 2 का स्क्वायर आएगा 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9। तो आंसर हमारा आएगा 7 2 14, 6 1 6 और 4 3 12। यहाँ आएगा रूट में 4 और 36, 40 49। तो हमारा आंसर आ जाएगा 14 और 6 20, 20 में से 12 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 18। सॉरी, 20 में से 12 माइनस करा 8 बाय में, और 49 का रूट 7। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये था प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करनी है आपने, आपको समझ आ गया होगा। इसी का जैसा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 को करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को इन्होंने बोला राइट द प्रोजेक्शन ऑफ द दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। इसे लेट कर लो ए वेक्टर, इसे लेट कर लो बी वेक्टर। ठीक है, इन्होंने बोला ए वेक्टर की प्रोजेक्शन बतानी है आपने बी वेक्टर के ऊपर। तो ए वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी आई कैप माइनस का जे कैप डॉट बी की आई कैप प्लस जे कैप। बी वेक्टर पे बोला है इन्होंने, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देंगे इस वाले का, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये देखो 1 है, इधर भी 1 है, इंटू प्लस आई जे की मल्टीप्लाई माइनस 1 से हो रखी है और इधर 1 से हो रखी है, अपॉन में रूट में 1 प्लस 1। तो आएगा 1 माइनस 1 बाय में रूट 2, 0 बाय में रूट 2, तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गए होंगे। अब सेकंड और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एग्जाम, थर्ड और फोर्थ, सॉरी सेकंड और थर्ड, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जब भी पूछ ले कि परपेंडिकुलर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब भी परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गए की वैल्यू होगी इक्वल 0 पे। अब हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है और बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है। ए की वैल्यू आएगी 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू आएगी i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप इक्वल में 0। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 की इंटू कर दो 1 से, प्लस यहाँ लैम्डा और इधर है माइनस का 2। ठीक है, प्लस इधर क्या आएगा? इधर 1 और इधर 3 इक्वल में 0। तो अब 2 को 1 से करा 2, प्लस लैम्डा को माइनस 2 से, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2 लैम्डा और इधर प्लस 3 इक्वल में 0। तो माइनस का 2 लैम्डा प्लस 5 इक्वल में 0।
माइनस 2 लैम्डा इक्वल में उधर जाके माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो ऐसे आपने क्या करना है, सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन को। क्या करा, पहले 2 की 1 से मल्टीप्लाई करी, प्लस लैम्डा की -2 से करी, प्लस फिर के साथ 1 से 1 है और इधर 3 है, 1 की 3 से करी, इक्वल में 0 रख दिया। इसे सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसी के जैसा है सेम। इन्होंने बोला ये हमें ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, ये हमें बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर है, सेम कंडीशन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल रख दो 0 के। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ए वेक्टर की वैल्यू है यहाँ रख दी लैम्डा आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और बी की वैल्यू हमें दे रखी है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप इक्वल में 0। यहाँ लैम्डा है, यहाँ 1 है, लैम्डा और 1 प्लस यहाँ पे 3 है और -1 है, प्लस इधर 2 है और इधर 3 है, इक्वल में 0। या जगह लैम्डा -3 प्लस 6 इक्वल में 0, लैम्डा प्लस 3 इक्वल में 0, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -3। तो ये आपको क्वेश्चन आ गए होंगे समझ, ठीक है। ये हमने चारों के चारों क्वेश्चन कर लिए, इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेक्टर। आपने एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपको गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का साइन ये होता है, ये आपको वैल्यू गिवन है और कंडीशन ये दे रखी है। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी का वो लगा लेंगे फॉर्मूला, यहाँ आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस इसे सॉल्व करेंगे ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल में 4। अब क्या करेंगे, जो ये मैग्नीट्यूड एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐसे कैसा आएगा, माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है √5 का स्क्वायर इक्वल में 4, रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर -5 इक्वल में 4, एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल में 4, उधर जाके प्लस का 5, तो एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा 9, और यहाँ पे एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे कैसा, उधर जाके रूट में 9, तो आंसर आ जाएगा जी इसका 3। ठीक है, मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इस वजह से मैंने आपको एक बार करवा दिया। इसे देख लेंगे कैसे करा, a माइनस बी ए प्लस बी की प्रॉपर्टी लगाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा √5 का स्क्वायर इक्वल में 4, रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट एक्स का स्क्वायर ये 5 बचा इक्वल में 4, रूट एक्स स्क्वायर 4 ऐसे कैसा, ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस का, ये इक्वल में 9 आ गया, स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिए क्या दे रखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इफ ए वेक्टर आपको गिवन और बी वेक्टर। सबसे पहले आपको क्रॉस निकालना सिखाते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आते हैं तो कैसे फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। अब यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यूज देखेंगे 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यानी 2 1 1, तो यहाँ लिख देंगे 2 1 और 1। फिर इसमें देखेंगे बी में i की वैल्यू 1 है तो i के नीचे आ जाएगा 1, यहाँ -2 है j की वैल्यू -2, k की मल्टीप्लाई 1 से हो रखी है तो 1। बस इसे सॉल्व करना है जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आएगा आई कैप को आई कैप के सामने वाले डिजिट्स को छोड़ दिया और इधर वाले इसके सामने वाले जो ये डिजिट्स है इन्हें छोड़ दिया, ये बचा 1 1 -2 और 1। जे कैप इधर साइन बदल के लिखेंगे इसे, माइनस का जे कैप, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस का साइन आता, अगर प्लस है तो माइनस का साइन आएगा। अब इसके सामने वाले ये छोड़ दो, इसे छोड़ दो, 2 1 1 1 2 1 1 1। अब के कैप ऐसे ही सेम प्लस के कैप, इसे छोड़ दिया इसे छोड़ दिया, इन वाले एलिमेंट्स को 2 1 1 -2, बस इसे सॉल्व कर लेंगे। आई कैप इसको इससे मल्टीप्लाई करा 1 माइनस फॉर्मूले वाला, -2 को 1 से करा माइनस का 2। अब यहाँ आएगा माइनस का जे कैप, 2 को 1 से करा 2 माइनस फॉर्मूले वाला, 1 को 1 से करा 1 प्लस के कैप, 2 को 2 से करा माइनस का 4, 1 को 1 से माइनस का 4। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। आई कैप इधर आएगा 1 प्लस में 2 माइनस जे कैप इधर 1 प्लस के कैप इधर आएगा माइनस का 5, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 आई कैप, इधर माइनस का जे कैप माइनस का 5 के कैप।
ये तो हमारी आ गई वैल्यू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू। अब इन्होंने बोला मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड का साइन मैंने आपको बताया था, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस -1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस और इधर -5 का स्क्वायर कर देंगे। 3 3 जा 9, 1 और 25, तो हमारा आ जाएगा 10 और 25 कितना होता है 35। ठीक है, ये हमारी आगे वैल्यू मैग्नीट्यूड की। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। और सेकंड क्वेश्चन मैंने इसी के अंदर मतलब जो 7th क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ए वेक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है, बी वेक्टर की भी दे रखी है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। इसमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला लगेगा और उसके बाद इन्होंने बोला साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आपने फाइंड आउट ऑलरेडी कर ली है, तो वो लिख देंगे आप। कितनी आई है 3i कैप माइनस का j कैप माइनस का 5k कैप। एक बार खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आप देखोगे वो अलग है और दूसरा जो आप करके आए हो पहले फॉर्मूला वो अलग है। और वैसे ही सेम साइन थीटा का फॉर्मूला अलग है, कोस थीटा आपने फाइंड आउट करा था जो, उसका फॉर्मूला अलग है। अगर तो आपको नॉर्मल बोला जाए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का आपने एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अगर आपको साइन थीटा बोल दिया जाए ऐसे, साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर, साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर मतलब साइन थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे और आपको एंड वर्ड मिल जाए, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का क्रॉस करा उसका मैग्नीट्यूड बाय में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आपको पता है आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया है रूट में 35। यहाँ भी लिख दो रूट में 35, यहाँ रूट 35 आ जाएगा। एंगल फाइंड आउट करोगे, ए वेक्टर ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड, इसे सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस डॉट में, फिर अगेन उसका 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ कर देती हूँ, 1 मिनट रुको आप, 1 सेकेंड, सॉरी। रूट में 35 बाय में रूट में यहाँ आ जाएगा 4 + 1 + 1 और इधर 4 + 1 + 1 + 4। तो रूट में 35 बाय में 5 और 1 6 और इधर 5 और 1 6, तो रूट 35 बाय में 6, ये आ जाएगा आंसर आपका। बस ये करना था आपने। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे टॉपिक कवर होता है कि जो पेपर में आ सकते हैं। मैंने आपको वो वाले टॉपिक वेक्टर से करवा दिए, फिर भी मैं देख लेती हूँ 1-2 क्वेश्चन अगर रहता है तो वो मैं करवा दूंगी। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन और देख लो आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो ऐसे इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को इक्वल रख दोगे आप 0 के। तो सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू i कैप j कैप k कैप। तो i की यहाँ पे ए वेक्टर में 3 2 9, तो 3 2 और 9। इधर बी वेक्टर की वैल्यू 1 p और 3, 1 p और 3 इक्वल में 0। अब वैसे ही सोल्व करना है क्या, एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 9 p और 3। इधर साइन चेंज कर देंगे -j कैप, इसके एलिमेंट छोड़ दिए 3 1 9 और 3 प्लस k कैप, इसके एलिमेंट छोड़ दिए 3 2 1 और p इक्वल में 0। वेक्टर है इसका मतलब, वेक्टर गिवन है, इसका मतलब 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। i कैप यहाँ आएगा 2 3 जा 6 माइनस 9 को p से करा 9p माइनस j कैप, इधर आएगा 3 3 जा 9 माइनस 9, इधर आएगा प्लस k कैप 3p माइनस का 2 इक्वल में 0। अब देखो यहाँ पे आएगा ये, अगर हम बात करें 6 को देखो 6 माइनस 9p को आप 0 के इक्वल रख दो, 6 माइनस 9p को 0 के इक्वल रख दिया तो 6 इक्वल में उधर जाके 9p, तो 6 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल में p, तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 बाय में 3। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे ही अगर आप 3p माइनस 2 को 0 के इक्वल रख दोगे तब भी 2 बाय 3 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप ये भी सोल्व कर दोगे। अब ऐसे ही सेम एक क्वेश्चन हो रहा है जो आया हुआ है आपका हरियाणा बोर्ड में, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारे इसमें करवाए हुए कि जो आपके पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन है। यहाँ आई कैप अगेन, जे कैप अगेन और इधर के कैप।
इसमें डायरेक्ट लिखता रखा है क्रॉस लेके, इक्वल में 0 वेक्टर। तो इधर आप क्या करोगे, 1 3 9, 3 माइनस लेमडा और म्यू, बस इसे सॉल्व कर लेना आपने। अब आई कैप आएगा, छोड़ दिया 3 माइनस लेमडा 9 और म्यू, फिर इधर साइन बदला, इसे छोड़ दिया 1 3 9 म्यू, फिर के कैप प्लस का के कैप आएगा, के साथ वाले इसे छोड़ दिया बचा क्या 1 3 माइनस लेमडा इक्वल में 0 वेक्टर, यानी 0 रख देंगे सबको। आई कैप इधर आएगा 3 म्यू माइनस का 9 लेमडा, इधर माइनस जे कैप म्यू माइनस 9 3 जा 27 प्लस में के कैप माइनस का म्यू माइनस 9 इक्वल में 0, इधर इसको रख दिया 0 के इक्वल, और साथ में म्यू को चाहे इसको रख दो चाहे उसको रख दो, जिस मर्जी को रख दो, म्यू को रख दिया, म्यू माइनस 27 को रख दिया 0 के इक्वल, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 27 इधर रख देंगे, 60 420, कोई इसको आप ऐसा करो ना, इसको रख दो ना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो माइनस नहीं, तो ये आपकी वैल्यूज आ गई, म्यू की वैल्यू 27, लेमडा की वैल्यू -9। ठीक है, तो अब ऐसे ही मतलब वो जो हमारी सीरीज है, मैं धीरे धीरे करके इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बन पा रही हैं कि जिससे कि मतलब ये कि आप भी पढ़ते रहो, और पूरी की पूरी जो वीडियो है ना, मैं लाइव का मेरे पास सिस्टम नहीं है अभी कि मैं लाइव पढ़ा पाऊँ आपको अच्छे से। लाइव में अगर मैं कैमरे को लगाती हूँ तो वो अच्छे से बोर्ड नहीं नजर आता, कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, तो इस वजह से मैं छोटी छोटी वीडियोस डाल रही हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। अब मैं इस वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ, प्लीज इसे लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों को, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप शेयर करोगे भगवान जी भी देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप अपना भला करवा रहे हो दूसरे का भी भला करोगे तो भगवान जी देख रहे हैं ना, तो शेयरिंग इज केयरिंग। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, इन वीडियोस को शेयर करें और अपने जूनियर्स को भी शेयर कर दें फ्यूचर के लिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, ओके बाय।